हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एकेटीयू में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में हमें किस टाइप से क्वेश्चन लिखने हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट से हमें कितने क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, कौन कौन से टॉपिक में हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एकेटीयू में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग लिखनी है, किस क्वेश्चन का किस तरीके से हम आंसर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज हम पढ़ेंगे, यूनिट वाइज हम देखेंगे कि किस टॉपिक से, किस यूनिट से हमें कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक से हमें किस तरीके की तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल कहाँ से पूछे जाते हैं, थ्योरी कहाँ से पूछी जाती है। तो यूनिट वाइज आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आते हैं आपके यूनिट नंबर 1 पे। यूनिट नंबर 1 जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने पढ़ी थी, तो आपने देखा था हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए थे, बहुत सारे टॉपिक पे हम गए थे। बट किस तरीके से हमें फोकस करना है, कहाँ कहाँ पे हमें कौन सी चीजें पहले पढ़नी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछ लेता है, किसी भी फॉर्मेट से पूछ लेता है। आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ एक्सप्लेन द वर्किंग, आपसे पूछ लेगा एक्सप्लेन द बाइसिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो वो लैंग्वेज चेंज करके दे सकता है, बट आपका मेन टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हमें पीएन जंक्शन डायोड का क्वेश्चन तैयार करना है फॉर 7 मार्क्स। हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। किस टाइप से करेंगे, आपसे वर्किंग पूछ रहा है, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, बाइसिंग पूछ रहा है। तो अब हमेशा हमें क्या लिखेंगे, पीएन जंक्शन डायोड की हम डेफिनेशन लिखते हैं। देन उसके बाद हम वर्किंग के लिए उसमें बाइसिंग एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ को ड्रॉ करके आएंगे। क्या करेंगे, हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ को ड्रॉ करके आएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो क्या है आपका, रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर हमने मल्टीपल टाइप के रेक्टिफायर पढ़े थे, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, ब्रिज रेक्टिफायर। इंपॉर्टेंट इज ब्रिज रेक्टिफायर। एग्जाम में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो ब्रिज रेक्टिफायर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर के जो रेक्टिफायर के क्वेश्चन है, आप किस तरीके से लिखेंगे रेक्टिफायर का, आप डायग्राम बनाएंगे, देन उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल में। इसके बाद हम इसकी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। आप थियरी में जाकर, आप हमारे लेक्चर्स में जाकर, वीडियोस में जाकर, पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। यूनिट 2 में ब्रिज रेक्टिफायर इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होती है, वेवफॉर्म इंपॉर्टेंट होती है जब हम रेक्टिफायर का क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आपसे क्या पूछता है, वो रेक्टिफायर के क्वेश्चन के साथ रिपल फैक्टर और रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का डेरिवेशन पूछता है। क्या पूछता है, रिपल फैक्टर और रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का डेरिवेशन पूछता है। तो फर्स्ट इज पीएन जंक्शन डायोड, नेक्स्ट इज ब्रिज रेक्टिफायर। थर्ड की बात करें तो थर्ड आपको पूछा जाता है वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। कभी कभी ये क्या करते हैं, 7 मार्क्स में लगा के आपको 7 मार्क्स में दे देगा क्वेश्चन, शॉर्ट नोट दे देगा वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट का। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट आपको बताने, हमने डबलर पढ़ा था, ट्रिपलर पढ़ा था, क्वाड्रुपलर पढ़ा था। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज इसी तरीके से आपके एकेटीयू के एग्जाम में पूछी जाती है। आपके जो एकेटीयू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी लैंग्वेज इसी टाइप से होती है। तो आप देख के लगा सकते हैं आइडिया कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन लिखना है और आंसर राइटिंग हमारी किस तरीके से होनी चाहिए। तो थर्ड टॉपिक है आपका वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ये भी आपका मल्टीपल टाइम क्वेश्चन एकेटीयू में पूछा हुआ है। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म वो डायरेक्ट पूछ लेता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अवलांच और जीना ब्रेकडाउन को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा वो अवलांच और जीना ब्रेकडाउन में डिफरेंस करके भी आपसे पूछ लेता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। इसके बाद जो यूनिट 1 से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है 7 मार्क्स का, दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन क्लीपर एंड क्लैंपर सर्किट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके जो पीवाईक्यू हमने डिस्कस किए थे। हमने यूनिट 1 में भी क्लीपर क्लैंपर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। आप यूट्यूब पे जाकर वीडियोस में देख सकते हैं, हमारी आरएस एकेडमी एकेटीयू ऐप पे जाके सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने पीवाईक्यूज बनाए हुए हैं, तो पीवाईक्यूज क्लीपर और क्लैंपर सर्किट के आप वहां पर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। यूट्यूब पर ये वीडियो आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट है जीना डायोड पे न्यूमेरिकल। जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, इस पे भी आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 से हमें क्या पढ़ना है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है आपका, पीएन जंक्शन डायोड। अगर हम थियोरी की बात करें तो थियोरेटिकल इज पीएन जंक्शन डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर, वोल्टेज मल्टीप्लायर एंड द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल कहां से पूछा जाता है आपका, क्लीपर क्लैंपर और जीनर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आते हैं यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 आपकी पूरी थियोरेटिकल है। यूनिट नंबर 2 में क्या है आपका, पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपका, एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग पूछ लेगा। क्या पूछेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग। या तो आपको कॉमन बेस में पूछता है, इसके अलावा वो किस में पूछेगा आपसे, कॉमन एमीटर में।
दो ही चीजों पे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, या तो आपसे कॉमन बेस पूछ लेगा या कॉमन एमिटर में आपकी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करा लेगा। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो किस तरीके से आप आंसर राइटिंग लिखेंगे। सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे, देन उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करके आएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जितने हम ग्राफ बना सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके सर्किट डायग्राम, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, अगर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट की बात करें, फर्स्ट इज बीजेटी था, तो बीजेटी में आपसे एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछ लेता है कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं जेफेट की, तो जेफेट में ज्यादातर करके आपका एन चैनल ही पूछा जाता है। जेफेट में क्या पूछा जाता है, एन चैनल की वर्किंग पूछी जाती है, एन चैनल जेफेट की वर्किंग कैसे होती है। इसके बाद इसके अलावा भी अगर हम एन चैनल लिख रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे अलग, कंस्ट्रक्शन में अलग, वर्किंग में अलग, देन उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ को ड्रॉ करके आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 2 में। आप चाहे बीजेटी की बात करें, एन चैनल जेएफईटी की बात करें या मॉसफेट की बात करें। थर्ड टॉपिक क्या था आपका, मॉसफेट। मॉसफेट में भी ज्यादातर करके क्वेश्चन आपका एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, या तो एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट एक्सप्लेन करना है आपको, या डिप्लीशन टाइप मॉसफेट आपको एक्सप्लेन करना है। तो यूनिट नंबर 2 के जो आपके क्वेश्चन है वो क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बीजेटी में एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछा जाता है। जेएफएट की बात करें तो वहां से एन चैनल ज्यादातर पूछा जाता है, और अगर अब मॉसफेट की बात करें तो वो एनहेंसमेंट और डिप्लीशन आपसे दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। तैयारी कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, जब मैंने ये आपको लेक्चर्स पढ़ाए थे, आप वीडियोस में देख सकते हैं, तो किस तरीके से मैंने बताया था कि आपको किस कॉन्सेप्ट से याद रखना है कि मुझे एन चैनल पढ़ाना है, मुझे एन चैनल पढ़ना है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट क्या होता है, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट क्या होता है। तो बेसिकली हमें सिर्फ जेफेट का हमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग आनी चाहिए, उसके बिहाफ पे हम मॉसफेट की वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने अपने वीडियोस में बताई हुई हैं, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। तो थर्ड टॉपिक की बात करें तो वो क्या है आपका, एनहेंसमेंट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। यूनिट नंबर 3 पे आते हैं, तो यूनिट नंबर 3 में आपके हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या था आपका, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, कुछ डेरिवेशन हमने पढ़े थे। तो एकेटी एग्जाम में आपके रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हुए हैं, या तो वो आपसे वोल्टेज गेन पूछता है किसका, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, या इसके अलावा आपसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का भी वोल्टेज गेन पूछ सकता है। एक्सप्रेशन वो पूछता है आपसे, यहाँ पे क्या लिख सकता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वो एक्सप्रेशन पूछ सकता है। अब अगर वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपसे पूछ रहा है तो वो हमेशा क्या पूछेगा आपसे, वोल्टेज गेन, हमेशा क्या पूछेगा, वोल्टेज गेन। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है यूनिट नंबर 3 से, हमें डेरिवेशन पढ़ने हैं। डेरिवेशन सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल टाइम सारे इक्वेशन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इंटीग्रेटर भी आपसे पूछा हुआ है, डिफरेंशिएटर भी आपसे पूछा हुआ है, एडर भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसके अलावा सबट्रैक्टर भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी यहाँ पर, सबट्रैक्टर क्या होता है, वो सबट्रैक्टर को डिफरेंशियल एम्पलीफायर करके देता है। सबट्रैक्टर को क्या करके देता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएटर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर में मिस्टेक करते हैं। पूछता आपसे डिफरेंशियल है, आप बना के आते हो डिफरेंशिएटर। तो इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है कि आपसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर पूछा हुआ है या आपसे डिफरेंशिएटर पूछा हुआ है, ये चीजें याद रखनी है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, ऑप एम्प के न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं। ऑप एम्प के न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं। तो पीवाईक्यू वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, सारे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। एकेटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए थे ऑप एम्प में, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो ये पूरी आपकी जो यूनिट है वो क्या है, पूरी न्यूमेरिकल है, पूरी की पूरी यूनिट आपकी न्यूमेरिकल है। तो फर्स्ट टॉपिक हम कन्वर्जन पढ़ते हैं, कन्वर्जन से आपका क्वेश्चन आता है तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हमें आना चाहिए, क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद हम रियलाइजेशन पढ़ते हैं, लॉजिक गेट पढ़ते हैं, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, लॉजिक गेट क्या होते हैं, नैंड और नॉर गेट की हेल्प से हम रियलाइजेशन कैसे करते हैं, तो ये वाली चीजें भी हमें आनी चाहिए। यूनिट नंबर 4 पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज के मैप। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज के मैप। के मैप से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। आप लास्ट 5 ईयर 10 ईयर के क्वेश्चन अगर पेपर देखोगे एकेटीयू के तो वहां पे आपको के मैप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा।
के मैप हमें सॉल्व करना है। 4 और 5 वेरिएबल के मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका 4 और 5 वेरिएबल का क्वेश्चन पूछा जाए के मैप से, तो इसकी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, आप जाकर वीडियोस में देख सकते हैं 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। जो एकेटिव एग्जाम में क्वेश्चन है 4 या 5 वेरिएबल से भी क्वेश्चन आपका आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स से यहाँ क्वेश्चन बनता है। अगर यहाँ से 7 मार्क्स का बनता है तो वो तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में करके आपको देता है। अदरवाइज 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 से भी बन सकता है। तो यूनिट नंबर 4 में हमें इतना पढ़ के जाना है। बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में फर्स्ट आता है आपका डेरिवेशन। डेरिवेशन जो हम एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का करते हैं, तो वो इस तरीके से डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैलकुलेट करवा लेगा, डेराइव करवा लेगा, एम्पलीट्यूड आपसे डेराइव करवा लेगा, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। इसके अलावा बैंडविड्थ पूछ सकता है। इसके अलावा वो पावर का फॉर्मूला, पावर का डेरिवेशन जो है वो डेराइव करा सकता है आपसे। ट्रांसमिटेड एफिशिएंसी का करा सकता है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी या मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, दोनों को किसी भी तरीके से वो लिख सकता है। या तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी लिख सकता है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी लिख सकता है, दोनों सेम है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट इज मॉड्यूलेशन। ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है। व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाई डू वी नीड मॉड्यूलेशन। इसके अलावा जो यूनिट नंबर 3 से हमें चीजें पढ़नी है, या जो चीजें आती हैं आपकी पूछी हुई है रेगुलर बेसिस पे पूछी हुई है, रडार कम्युनिकेशन क्या होता है, हमें 5 मार्क्स 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे, ब्लॉक डायग्राम्स की वर्किंग, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन की हुई है। आप यूनिट नंबर 5 के लेक्चर्स में आरएस एकेडमी एकेटिव ऐप में जाकर आप देख सकते हैं, सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं। किस तरीके से हमें क्वेश्चन को एग्जाम में लिखना होता है, सारी चीजें वहां पर मैंने बताई हुई हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रडार कम्युनिकेशन। सैटेलाइट का भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इवोल्यूशन ऑफ सेल्युलर नेटवर्क या वायरलेस 1G से 2G तक, 1G टू 2G आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन आपका 2 to 3 टाइम रेगुलर बेसिस पे पूछा हुआ गया है। इसके अलावा हमें क्या करना है, इस पे न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हमें इस यूनिट से पढ़ना है। तो हमने क्या करा अभी हमने क्या देखा, यूनिट नंबर 1 से 5 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, किस तरीके से हमें क्वेश्चन लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है, तो सारी चीजें हमने देखी हैं। तो आप अगर इतना भी अगर आप कर लेते हैं, जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया यूनिट नंबर 1 to 5, इतने टॉपिक इतने न्यूमेरिकल्स अगर आप कर लेते हैं, तो आप मोर देन 60% स्कोर कर पाएंगे बहुत इजीली अपने एकेटिव एग्जाम में। एफईसी का जो क्वेश्चन पेपर है वो इतना टिपिकल नहीं होता है। आपका जो सब्जेक्ट है वो थियोरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों है, तो आप अपने बिहाफ पे उसको एक्सपेंड कर सकते हो, उसको अपने बिहाफ पे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा करना है, आपको थियोरेटिकल पोर्शन करना है, या आप दोनों चीजें कर सकते हो। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं आपको कि आपका किस यूनिट से कौन सा टॉपिक ज्यादा आता है। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 3 आपकी क्या न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हमें प्रिपेयर जो करनी होती है वो आप यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 4 प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद यूनिट नंबर 5 को हमें प्रिपेयर करनी होती है। देन उसके बाद यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को बनाओगे तो आपका मोर देन 60% इतना आप कर पाओगे। इसके अलावा जिसको फुल सिलेबस पढ़ना है, तो आरएस एकेडमी एकेटिव ऐप पर पूरा फुल सिलेबस पढ़ा हुआ है। आप वहां पर जाकर उस ऐप में जाकर मेरे वीडियोस को, वो मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज का आई होप आपको आज को ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको पता चला होगा किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना है, कौन से क्वेश्चन से, किस टॉपिक से, किस यूनिट से मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। सो थैंक यू एवरीवन।